उस दिन मुझे स्कूल में देर तक रुकना पड़ा था। वैसे तो हमारी स्कूल की लाइब्रेरी शाम 4 बजे बंद हो जाती है, लेकिन उस दिन प्रोजेक्ट के कारण मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। लाइब्रेरी लगभग खाली थी, सिर्फ पंखे की हल्की आवाज और पन्नों के पलटने की गूंज। हवा सरसराती है। उस जगह में कुछ अजीब सा सन्नाटा था, जैसे दीवारें भी कुछ छुपा रही हों। मैं शेल्फ के बीच में घूम रहा था जब मेरी नज़र एक कोने पर पड़ी। वहां धूल जमी हुई थी, जैसे सालों से किसी ने उस हिस्से को छुआ ही ना हो। उसी कोने में एक काली डायरी रखी थी, बिल्कुल अलग, बाकी किताबों से अलग, बिना किसी नाम के, बिना किसी टाइटल के। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उसे उठाने का मन हुआ, जैसे वो मुझे बुला रही हो। धीमी फुसफुसाहट। मैंने डायरी खोली। पहले पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जो पढ़ेगा वो खुद कहानी बन जाएगा। मैं हल्का सा हंसा। मुझे लगा किसी ने मजाक में लिखा होगा, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। डायरी में एक लड़के की कहानी थी जो अपने स्कूल में देर तक रुका था। उसकी हर बात, हर हरकत मेरे जैसी थी। मैंने सोचा ये कोई कॉमन स्टोरी होगी, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे पढ़ता गया, चीजें डरावनी होती गईं। उसमें लिखा था कि वो लड़का लाइब्रेरी के कोने में एक डायरी ढूंढता है और उसे पढ़ने लगता है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने पन्ना पलटा। अब उसमें लिखा था, वो लड़का अब ये पढ़कर डर गया है, लेकिन फिर भी पढ़ना बंद नहीं करेगा। मेरे गले में कुछ अटक गया। कदमों की आहट। मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि ये बस एक कहानी है, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। फिर भी मैंने अगला पन्ना पलटा। अब वो लड़का पीछे देखेगा और उसे कोई नहीं दिखेगा, लेकिन असली चीज अभी शुरू होगी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं वहीं रुक जाना चाहता था, लेकिन जैसे कोई मुझे मजबूर कर रहा था आगे पढ़ने के लिए। अब कहानी में लिखा था, लाइब्रेरी का दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा। और उसी पल दरवाजा चरमराया। लाइब्रेरी का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। मेरे हाथ से डायरी लगभग गिर गई। मैं दौड़कर दरवाजे की तरफ गया, लेकिन वो अंदर से लॉक हो चुका था। अब मुझे समझ आ गया था ये कोई मजाक नहीं था। मैं वापस मुड़ा और डरते डरते डायरी उठाई। अब वो लड़का भागने की कोशिश करेगा, लेकिन हर रास्ता बंद मिलेगा। मैंने खिड़की की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन वो भी जाम थी, जैसे सालों से खुली ही ना हो। हवा सरसराती है। अब लाइब्रेरी में अंधेरा बढ़ने लगा था। लाइट्स हल्की हल्की झिलमिलाने लगी। मैंने फिर पढ़ा। अब उसे लगेगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैं पलटना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। इस बार कोई था। एक काली परछाई बिना चेहरे के बस खड़ी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था, वो अब चिल्लाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी आवाज बंद हो जाएगी। मैं समझ चुका था, जो भी इसमें लिखा है वही हो रहा है। मैंने जल्दी जल्दी आखिरी पन्नों की तरफ पलटना शुरू किया। अब वो अपनी मौत की कहानी पढ़ेगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन फिर भी पढ़ा। वो लड़का डायरी को बंद करने की कोशिश करेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वो परछाई उसके पास आएगी और उसकी जगह ले लेगी। धीमी फुसफुसाहट। मैंने तुरंत डायरी बंद करने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ जैसे जम गए थे। परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी। अब वो लड़का आखिरी बार पीछे हटेगा और गिर जाएगा। मैं पीछे हटते हटते टेबल से टकराया और नीचे गिर गया। डायरी मेरे हाथ से छूट गई। परछाई अब बिल्कुल मेरे सामने थी। मैंने आखिरी बार देखा और फिर सब अंधेरा हो गया। सन्नाटा। अगली सुबह स्कूल खुला। बच्चे हमेशा की तरह आए। लाइब्रेरी भी खुली, लेकिन उस दिन अखबार में एक खबर छपी थी। स्कूल के एक छात्र की रहस्यमयी मौत। लाइब्रेरी में मिला शव। लोगों ने कहा शायद हार्ट अटैक था या डर के कारण कुछ हुआ होगा, लेकिन असली बात किसी को पता नहीं थी। लाइब्रेरी के उसी कोने में अब एक नई काली डायरी रखी थी। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, जो पढ़ेगा वो अगली कहानी बन जाएगा। और आज जब तुम ये सुन रहे हो, कहीं ना कहीं कोई उस डायरी को फिर से खोल रहा है।